राधे राधे। आपका हमारा YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष धन आने में बाधा, धन आने में रुकावट क्यों होती है, इस विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आज के इस आधुनिक भरे जीवन में धन की महत्वता बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले के जमाने में कहा जाता था कि धन सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, धन सब कुछ नहीं होता, परंतु धन बहुत कुछ होता है। आज के युग में आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे कि वह व्यक्ति बहुत ही गुणवान है, बहुत ही चतुर है, परंतु उनके पास धन नहीं है एवं धन न होने के कारण उन्हें समाज में वह महत्वता नहीं दी जाती। उनके गुणों का कोई व्यंजन नहीं है। इसीलिए कहा गया है धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है एवं आज के जीवन में हर कोई भागदौड़ कर बहुत धन कमाना चाहता है, परंतु यह हर किसी के जीवन में संभव नहीं होता। मित्रों, मेहनत तो आज के जीवन में हर कोई करता है, परंतु ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात भी बहुत ही कम और बहुत ही थोड़ा सा धन कमा पाता है, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मात्र भर मेहनत करने के पश्चात भी अपार धन का योग उनकी कुंडली में या अपार धन वो कमा लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न बहुत बार आपके मन में भी आया होगा। इसीलिए इस विषय को हम आपको आज विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि किस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में धन आवक का योग बनता है एवं किस ग्रह के कारण आपकी कुंडली में बहुत मेहनत करने के पश्चात भी धन की आवक नहीं होती। आइए हम आपको जन्म कुंडली का चक्र बनाकर समझाते हैं कि किस प्रकार धन आवक में रुकावट होती है। यह जन्म कुंडली हमने आपको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए बनाई है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार और किस ग्रह के कारण आपको बार बार आपके जीवन में धन आवक आने में रुकावट होती है। आइए हम समझाते हैं। मान लीजिए यह आपकी जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में लग्न स्थान से द्वितीय स्थान में धन स्थान है और अपने धन स्थान में गुरु ग्रह अपनी मकर राशि मतलब अपनी नीच राशि में बैठे हैं। धन स्थान में अगर गुरु ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अथक प्रयास करने के पश्चात भी बार बार किसी न किसी कारण से धन आवक में रुकावट होगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी अथक मेहनत करने के पश्चात भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आवक बहुत ही कम मात्रा में होगा। और इसी के साथ शनि ग्रह जो होते हैं, शनि ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि मतलब अपनी सप्तम दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि जो होती है शनि की पूर्ण दृष्टि से गुरु ग्रह को नीच राशि को देख रहे हैं। इससे साथ में क्या होगा कि धन आवक के लिए, धन कमाने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा धन कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इसी प्रकार का योग होगा तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर इस प्रकार के योग को, इस ग्रहों को शांति कर इस ग्रहों की पूजा पाठ जप अनुष्ठान इत्यादि करवाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह हमने आपको
उदाहरण देकर, जन्म कुंडली बनाकर कुंडली द्वारा समझाया है कि आपकी जन्म कुंडली में जो द्वितीय स्थान होता है, अगर उस स्थान में कोई पाप ग्रह का योग या चंडाल दोष बनता है तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात भी आपको धन की आवक ना के बराबर होगी एवं कोई ना कोई बात को लेकर घर में उसकी इसी को लेकर कलह कलेश बनता रहेगा। इसीलिए हमने आज आपको विस्तार पूर्वक यह उदाहरण देते हुए समझाया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इसी प्रकार कोई पाप ग्रह का योग संयोग एवं कोई चंडाल दोष बनता है तो तत्काल आप अपनी जन्म कुंडली बनाकर उस ग्रह की शांति करवाइए। जितनी जल्दी आप उस ग्रह की शांति विधान पूर्वक उनकी जप अनुष्ठान यज्ञादि इत्यादि करवाएंगे, आपको तुरंत इस समस्या से समाधान मिलेगा। अधिक जानकारी हेतु आप हमसे इस विषय में संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।